इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। यानी कि त्रिभुज ABC ये त्रिभुज और त्रिभुज DBC दोनों ही त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है और ये इस प्रकार से बने हुए हैं कि आगे है A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। यानी कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेदित करें, यानी कि AD को अगर आगे बढ़ाते हैं तो BC को P पर प्रतिच्छेद करती है, यानी P पर काटती है। तो दर्शाइए कि हमें दर्शाना है। इस प्रश्न में 4 भाग हैं। चारों भागों को हम एक एक करके इसी वीडियो में हल करेंगे। तो पहले करेंगे इसका पहला भाग। पहले भाग में है त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ACD। त्रिभुज ACD इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, ये दिखाना है हमें पहले भाग में। तो जिन त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है उन्हीं त्रिभुजों को लिखेंगे। यानी यहाँ लिखें इसका पहला भाग। पहले भाग में त्रिभुज है ABD, तो यहाँ लिखें त्रिभुज ABD और त्रिभुज कौन सा है ACD इन दो त्रिभुजों में। अब इसमें हम देखेंगे AB बराबर AC है। क्यों है? क्योंकि ABC ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। यानी इसे हम लिख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा AB बराबर AC। क्यों है? ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है क्योंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दूसरा पॉइंट BD बराबर हो जाएगा CD के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि DBC ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। इसे हम लिखेंगे BD बराबर CD। यहाँ लिखें BD बराबर है CD, ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है, ये भी हमें दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे AD दोनों में है, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, तो AD हो जाएगी कॉमन। यहाँ लिखेंगे AD बराबर AD, ब्रैकेट में लिखेंगे उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन है, उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन है। अब दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने के लिए हम 3 भाग बराबर दिखा चुके हैं। यानी कि भुजा है, यानी कि साइड से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। तो यहाँ लिख देंगे, यानी कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के। कौन से नियम से हो जाएगा? ये हो जाएगा भुजा सर्वांगसमता नियम से। तो यहाँ लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे साइड नियम से, यानी कि साइड नियम से, यानी कि साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। तो पहले भाग में हमें यही दिखाना था, त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD, जो कि हम इसमें सिद्ध कर चुके हैं। ये हो जाएगा पहला भाग कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है त्रिभुज ABP, यानी कि त्रिभुज ABP ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACP। त्रिभुज ACP इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो जिन त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है उनको ही लिखेंगे। यानी यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में, इन्हीं दो त्रिभुजों में। तो इस त्रिभुज की
ए बी भुजा दूसरे त्रिभुज की ए सी भुजा बराबर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसे यहाँ लिख देंगे, यानी कि ये हो जाएगी ए बी बराबर ए सी। ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है, ये हमें दिया हुआ है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले भाग में त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा चुके हैं, तो सी पी सी टी से ये भाग इसके बराबर होगा। तो इसे हम पूरा जो ए डी है, ए डी को ही पी तक बढ़ाया गया है, तो इसे पूरा कोण लिखेंगे, यानी कि ए पी करके लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा कोण बी ए पी। डी लिखें या पी लिखें एक ही बात है वो, तो हम क्या लिखेंगे? कोण बी ए पी लिखेंगे। यहाँ लिखें कोण बी ए पी बराबर है कोण सी ए पी के। यहाँ लिखें कोण सी ए पी। क्यों बराबर है? इसका रीजन लिख देंगे, यानी इसका कारण लिखेंगे। त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, त्रिभुज ए सी डी के। ये हम पहले भाग में सिद्ध कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे तो जो ए पी है दोनों त्रिभुजों में, यानी इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, तो ए पी हो जाएगी कॉमन। यहाँ लिखेंगे ए पी बराबर है ए पी। ब्रैकेट में लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कि उभयनिष्ठ है। अब हम देखेंगे दोनों त्रिभुजों में तीन भाग बराबर दिखा चुके हैं, यानी कि साइड है, एंगल है, साइड है, यानी कि साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। तो इसे लिख देंगे त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी पी, त्रिभुज ए सी पी। कौन से नियम से हो जाएगा? ये हो जाएगा साइड एंगल साइड से। तो ब्रैकेट में लिखेंगे साइड एंगल साइड नियम से, ये हो जाएगा साइड एंगल साइड से, यानी साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। ये हो जाएगा दूसरे भाग का उत्तर। दूसरे भाग में हमें यही दिखाना था त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी, तो सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी, जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है, यानी ये हो जाएगा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है ए पी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है, यानी कि तीसरे भाग में हमें ये सिद्ध करना है कि जो ए पी है ए पी, ये कोण ए को इस पूरे कोण को और कोण डी को इस कोण को समद्विभाजित करता है, यानी कि समान भाग में बांटता है। यानी कि ये वाला कोण ये इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इतना इस कोण के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले देखें हम ए के लिए, तो उसके लिए हम दिखा चुके हैं कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के। ये दोनों त्रिभुज हैं वो सर्वांगसम हैं, ये हम दूसरे भाग में सिद्ध कर चुके हैं। इसे एक बार लिख लें, यानी कि त्रिभुज ए बी पी, यहाँ लिखे हैं त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम दिखा चुके हैं त्रिभुज ए सी पी, त्रिभुज ए सी पी, ये हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं दूसरे भाग में। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा सी पी सी टी से, यानी ये हो जाएगा कोण बी ए पी बराबर होगा कोण सी ए पी के। इसे लिख देंगे, यानी कोण बी ए पी बराबर होगा कोण सी ए पी के। क्यों होगा? ये हो जाएगा सी पी सी टी से, सी पी सी टी से, यानी कि सी पी सी टी से ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था
कि जो AP है कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी ये कोण इसके बराबर है, ये हमने सिद्ध कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि जो AP है कोण A को समद्विभाजित करता है। अब हम सिद्ध करेंगे कोण D के लिए, यानी कि AP कोण D को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को दोनों को सर्वांग दिखाएंगे। तो पहले लिखें त्रिभुज BDP, यहाँ लिखें त्रिभुज BDP और त्रिभुज CDP, इन दो त्रिभुजों में, यानी कि त्रिभुज CDP में, इन दो त्रिभुजों में जो BD है वो CD के बराबर है, क्योंकि DBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसे लिख लेंगे, यानी कि BD बराबर CD, यहाँ लिखेंगे BD बराबर है CD के। क्यों बराबर है, क्योंकि हमें दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखेंगे दिया है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि जो BP है वो CP के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि त्रिभुज ABP सर्वांग दिखा चुके हैं त्रिभुज ACP के, तो ये हो जाएगी CPCT से, यानी कि BP बराबर CP, ये भुजा इसके बराबर। तो यहाँ लिख देंगे BP बराबर है CP। क्यों बराबर है, क्योंकि इसका रीजन लिख देंगे त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP सर्वांग है त्रिभुज ACP के, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हैं, तो इस CPCT से हो जाएगा। अब देखें तीसरा पॉइंट, तो इसमें जो DP है वो दोनों में है, यानी DP इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, तो DP हो जाएगी कॉमन, यहाँ लिखें DP बराबर हो जाएगी DP। ब्रैकेट में लिखेंगे उभयनिष्ठ, यानी कि उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अब दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दिखाने के लिए हम 3 भाग बराबर दिखा चुके हैं, यानी कि साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग। इसे भी लिख दें, यानी कि त्रिभुज BDP सर्वांग होगा त्रिभुज CDP, किस नियम से हो जाएगा, ये हो जाएगा साइड नियम से। तो यहाँ लिख दें ब्रैकेट में साइड नियम से, यानी कि साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों ही सर्वांग हैं, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा CPCT से, यानी कि कोण BDP, यानी कि कोण BDP बराबर होगा कोण CDP के, यानी कि कोण CDP। क्यों बराबर होगा, ये हो जाएगा CPCT से, ब्रैकेट में लिखें CPCT से, यानी CPCT से दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। यानी यही हमें सिद्ध करना था कि जो AP है कोण D को भी समद्विभाजित करती है, यानी कोण A को भी समद्विभाजित करती है और कोण D को भी समद्विभाजित करती है। ये हमने सिद्ध कर दिया कि ये कोण D को समद्विभाजित करती है और ये कोण A को समद्विभाजित करती है। यही हमें प्रूव करना था, जो हम प्रूव कर चुके हैं, यानी ये हो जाएगा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, यानी कि इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो AP है वो रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, यानी कि AP BC को बराबर भागों में बांटता है और यहाँ 90 अंश का कोण बनाता है, यानी कि BP बराबर CP सिद्ध करना है और यहाँ 90 अंश का कोण भी सिद्ध करना है, क्योंकि ये लंब है और लंब समद्विभाजक भी है, यानी कि समान दो भागों में बांटता है और 90 अंश का कोण बनाता है, ये सिद्ध करना है।
तो उसके लिए हम सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसे एक बार लिखेंगे, यानी कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, हम दूसरे भाग में भी सिद्ध कर चुके हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो बीपी बराबर हो जाएगी सीपी के, ये हो जाएगा सीपी सीटी से। तो यहाँ लिखेंगे बीपी बराबर है सीपी, किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा सीपी सीटी से, सीपी सीटी से, ये हो जाएगा सीपी सीटी से। यानी ये तो सिद्ध हो चुका है कि बीपी बराबर सीपी है, यानी कि जो एपी है बीसी को समान भागों में बांटता है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। उसके लिए हम देखेंगे ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के, तो ये हो जाएंगे सीपी सीटी से। तो इसे हम लिखेंगे कोण ए पी बी, यहाँ लिखें कोण ए पी बी बराबर होगा कोण ए पी सी के, ए पी सी। क्यों होगा, ये भी हो जाएगा सीपी सीटी से, सीपी सीटी से, यानी कि सीपी सीटी से ये कोण इसके बराबर हो गया। अब हम देखेंगे कि जो बीसी है एक सीधी रेखा है, अगर ये सीधी रेखा है तो एक साइड वाले कोण हैं वो बनाएंगे रैखिक योग, और रैखिक योग होता है 180 का। तो इसे हम लिखेंगे कोण ए पी बी, यहाँ लिखें कोण ए पी बी प्लस कोण ए पी सी, कोण ए पी सी बराबर होगा 180। 180 क्यों होगा, क्योंकि ये बन जाएगा रैखिक योग। यहाँ लिखेंगे रैखिक युग्म, यानी ये रैखिक युग्म है, इसलिए इनका योग 180 है। अब हम सिद्ध कर चुके हैं कि ए पी बी बराबर है ए पी सी के, तो ए पी बी की जगह पे ए पी सी रख सकते हैं या ए पी सी की जगह पे ए पी बी रख सकते हैं। तो यहाँ लिखें कोण ए पी बी, कोण ए पी बी प्लस कोण ए पी सी, यानी कि ए पी सी की जगह पे क्या रख देंगे, कोण ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर क्या है, बराबर है 180 अंश। अब कोण ए पी बी प्लस कोण ए पी बी दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा दो कोण ए पी बी बराबर है 180 अंश। ये हो जाएगा कोण ए पी बी बराबर 180 बट्टे में चला जाएगा 2, तो 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 90 अंश, यानी कि कोण ए पी बी कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। इसे लिख दें यहाँ पर, यानी कोण ए पी बी बराबर आ गया 90 अंश, यानी कोण ए पी बी ये वाला कितना आ गया, 90 अंश आ गया। अगर ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश होगा, यानी कि ये सिद्ध हो चुका है कि जो ए पी है बीपी पर लंब है और इसको समद्विभाजित भी करता है। यही हमें सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो चुका है। यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।